काम छोड़ के बीच में जाकर ट्रेडमिल के पास जाकर लेट जाती है। तो कहता है क्या हो गया, जब पता है कि क्या हो गया और कैमरा उठा लिया, ऐसी कंडीशन में भी ये लोग शूट कैसे कर लेते हैं। और सच बताऊं तो इनको याद कैसे रह जाता है कि इनको ये वाला मोमेंट जो दुख का, तकलीफ का, परेशानी का है, और इसको शूट भी करना है, कंटेंट भी बनाना है। भाई सच्चे पक्के व्लॉगर है, मुसलमान हो या ना हो सच्चे पक्के, पर व्लॉगर सच्चे पक्के हैं ये लोग। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आपने पिछले पॉडकास्ट में तो सुन ही लिया था कि काम छोड़ के बीच में तबीयत खराब हो गई थी, तो जाकर ट्रेडमिल के पास जाकर लेट गई थी। तो आकर पूछ रहे हैं फनी भाई साहब कि क्या हुआ। कहते उल्टी जैसा इसको लग रहा है और इसकी तबीयत खराब हो रही है, और उसके बावजूद भी ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या हुआ। तो हमारी जो चालू मैडम है वो बताती हुई नजर आ रही हैं कि खाना जो है ना वो नुकसान दे रहा है। तो हमारे जो फनी हैं, फनी, हाँ रियली वो जो फनी बातें करते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, खाना नुकसान नहीं दिया है, ये जो ना नुकसान दिया है रात रात भर का जागना। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट अब आप समझ गए होंगे। वो जो कह रही है वो भी अपनी जगह बिल्कुल कह रही है, सही कह रही है, और ये जो कह रहे हैं ना ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये दोनों ही काम ये लोग कर रहे हैं और ये दोनों ही काम बिल्कुल गलत है रमज़ान के हिसाब से। ना ही तो पूरी रात का रमज़ान में जो ना खाना ठूसना, ज़बरदस्ती का अपने पेट में डालना आया है। अगर आपने एक बार डिनर कर लिया तो फिर उसके बाद कौन खाता है। बहुत ज़्यादा हुआ, अगर आप जाग रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो बस आपको पानी पीने के लिए आया है। आप जितना मर्जी चाहे उतना पानी आप पी सकते हैं। दवाई कोई खानी है दवाई खा सकते हैं, पर खाना एवरी टाइम खाना पीना अननेसेसरी खाना पीना। जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि क्या सिर्फ खाना पीना, लग्जरियस लाइफ जो है सिर्फ यही है रमज़ान। तो यह रमज़ान नहीं है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है, मैं उसको शेयर कर रही हूँ और ये शॉर्ट आउट उनको मैं दे रही हूँ कि देखिए उन्होंने क्या कमेंट किया है। प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। तो ये दोनों ही काम जो है ना गलत कर रहे हैं। रात रात भर जाग रहे हैं, ज़बरदस्ती का खा रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं। उसमें भी अगर आप हेल्दी खा रहे हैं तो चलो एक अलग बात है, लेकिन उल्टा सीधा खा रहे हैं, तला भुना खा रहे हैं, ज़बरदस्ती का खा रहे हैं। ज़रूरत पेट को है नहीं है, लेकिन फिर भी खा रहे हैं। पूरी रात जाग रहे हैं। अगर आपको 6 घंटे की नींद नहीं मिल रही तो भी तो वो कहीं ना कहीं बॉडी पे इफेक्ट डालेगा। देखिए रमज़ान में शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ होता है, क्योंकि बीच में आपको जो है 3 बजे उठकर, बहुत सारे लोग 2-2:30 बजे भी उठते हैं अगर बड़ा परिवार होता है, और अकेली बहू को बहुत सारा खाना पीना। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ऐसा होता है कि सब्जी भी ताज़ी बनती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ऐसा होता है कि रात की जो सब्जी है ना वो चल जाती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि अंडे का ऑमलेट बना लेते हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे होता है कि पराठे बना लेते हैं, दही के साथ खा लेते हैं। तो सबके यहाँ पे अलग अलग हिसाब किताब होता है। बट रोटी हो या पराठा हो, वो तो ताज़ी ही बनाया जाता है ना, उसके लिए आटा भी गूंदा जाता है। ये तो मैडम जो है आटा भी लगाकर रात को फ्रीज में रख देती हैं, तो यानी कि वो भी सब कराया मिल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिनके यहाँ जैसे ज़्यादा काम होता है तो उनको कम नींद मिलती है, क्योंकि जल्दी उठना पड़ता है। इनके यहाँ 2 लोगों के लिए बनाना है तो थोड़ा सा देर से अगर लगेंगी तब भी इनका काम निपट जाएगा। लेकिन फिर भी काम का रोना रोती रहती है कि जैसे ना जाने पता नहीं कितना लंबा चौड़ा काम करती हूँ। काम करना है ना तो जाके उन मिडिल क्लास फैमिली की औरतों को देखो, वो कितना काम करती हैं। काम अगर देखना है तो उन औरतों को जाकर देखो जिन औरतों की आप सो कॉल्ड हेल्प करने का जो एक बहाना बताती हैं ना कि मैंने उनकी हेल्प की है। हेल्प होती है अगर आप फ्री में उनको प्रमोट करती। जैसे कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था, अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो प्लीज़ कमेंट कर मुझे बताइए क्या मैं गलत कह रही हूँ। क्या ये जब वहाँ पे गई थी, सारी बेचारी हमारी बहनें, मुसलमान बहनें हैं, गरीब हैं, जो अपने आप से खुद करना चाहती हैं। कुछ तो उनमें से ऐसी थी जो शुरुआती बिजनेस था उनका, तो बहुत ज़्यादा अर्निंग भी नहीं होगी। कुछ ऐसी थी जिनका शायद कुछ कदम जम गए थे बिजनेस में, तो उनकी आईडीज़ उनसे कहते कि आप अपने कोई स्लिप पर अपनी आईडी लिख कर दे दो, अपना नाम और अपनी आईडी लिख कर दे दो, तो ये वहाँ पे वो पर्ची को अपने व्लॉग में पढ़ लेती और उनको प्रमोट कर देती बिना उनसे कोई भी 1 रुपये का सामान लिए हुए। क्या ये पॉसिबल नहीं था? क्या ये अगर उनको प्यार से समझाती कि नहीं आप मुझे सामान मत दो, मैं सिर्फ रमज़ानुल मुबारक की वजह से मैं ये सारे काम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगी और मैं सबको प्रमोट कर दूँगी, क्या ये एक सही तरीका नहीं था? लेकिन नहीं, इतना पैसा अल्लाह ने दिया है,
इतना अननेसेसरी ये खर्चा करती हैं, अननेसेसरी जो है ना ये सब चीज़ें गंवा गंवा के खर्चा कर करके दिखाती हैं, अनलिमिटेड ये कमाती हैं, लेकिन ये नहीं कि रमज़ानुल मुबारक महीने में किसी की इस तरह से मदद कर दें। आप देखो, एक तरफ तो उल्टी जैसा मन हो रहा है, दूसरी तरफ उसको दूध और ब्रेड गर्म करके दिया जा रहा है। और अगर इस तरह से स्टमक में कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें दूध बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, मना करते हैं दूध बिल्कुल भी देने के लिए। और ख़ास तौर से अगर किसी को पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम हो तो। अब गंवार हैं तो इनको ज़्यादा पता नहीं है फ़नी भाई को, तो जो हमारी मल्टीग्रेन ब्रेड होती है उनको कहते हैं ये पता नहीं कैसी ब्रेड है, पता नहीं नुकसान ना करे, पता नहीं कैसी है, उनकी ब्रेड हमने निकाल दी है। भाई साहब कौन से ज़माने में जी रहे हो, इसको मल्टीग्रेन ब्रेड कहते हैं। और जो कुछ खा कर आया ना, लेकिन बताया नहीं है, तबीयत इनकी भी ख़राब हुई है फ़नी की भी, इसीलिए कह रहे हैं कि मैं सिर्फ दही खाऊंगा। ओवर ईटिंग करने की वजह से हमारी जो चालू होती है ना, इनकी तबीयत ख़राब हुई है। और बिल्कुल सही बोला है उसने कि मेरा खाने की वजह से तबीयत ख़राब हुई है। क्यों? क्योंकि जब ये जाते हैं ना, 2 लोग खाएं, 3 लोग खाएं, 4 लोग खाएं, जब वो खाना आता है ना तो ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा खा लें। तो ओवर ईटिंग की वजह से इनकी तबीयत ख़राब हुई है, जबकि इन्होंने बोला भी था कि बहुत ज़्यादा हमने खाना खा लिया है तो इसलिए हम सहरी में बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे। और फ़नी ने तो तभी बोला था कि मैं दही खाऊंगा, तो वो अपने लिए सिर्फ दही लेकर आया है, सिर्फ दही खा ली, ठीक है। और फिर पूरा दिन सोएंगे, 3 बजे सोकर उठेंगे, 3 बजे सो के उठ के फिर अपना नमाज वमाज पढ़ लेंगे और हो गया इनका रोज़ा। अब आप एक बात बताइए, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद, यानी कि फ़जर की अजान आराम से 5:15 बजे तक हो जाती है, 5:30 से लेकर जब बहुत ज़्यादा खींचतान किया तो 5:45 तक इन्होंने नमाज अदा कर ली। नमाज अदा करने के बाद ये फिर सो जाएंगे, तो 5:45 बजे से लेकर और दिन के 3 बजे तक, बाप रे कितना सोते हैं। तो पूरा रोज़ा तो सोकर ही निकाल लिया। तो ऐसे रोज़े का क्या अल्लाह ताला इनको सवाब देगा कि रियली में वो रोज़ा है सचमुच में? उनसे जाकर पूछ कर देखो जो पूरा मेहनत का काम करते हैं और फिर भी पूरा रोज़ा रखते हैं, गर्मी धूप धूल सब बर्दाश्त करते हैं, फिर ट्रैवलिंग करते हैं, आना जाना करते हैं। भाई तरस आता है, हेड्स ऑफ है मेरे हस्बैंड को। वो जिस तरह से, ये इसलिए मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ कि वो मेरे हस्बैंड है, चाहे फिर वो कोई भी हो जो दुनिया की वर्किंग वुमेन हैं या मेंस हैं, हेड्स ऑफ है। हम अगर हाउस वाइफ हैं, हम घर पे रहते हैं, तो एटलीस्ट हम तो घर में तो रहते हैं ना कि भाई ठीक है हम घर में थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लेते हैं। बट भाई हेड्स ऑफ है उनके लिए जो वर्किंग वुमेन है या फिर मेंस हैं जो लोग घर रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और फिर उसके बाद ऑफिस के काम भी करते हैं, बॉस के भी दुनिया भर के 100 नखरे होते हैं वो भी झेलते हैं, उसके बाद आकर घर में भी काम करते हैं, फिर नमाज अदा करते हैं और उसके बाद फिर दिमाग भी इतना ज़्यादा थक जाता है। तो भाई सलाम है ऐसे लोगों को, उन लोगों का है असली रोज़ा। तो इन लोगों का रोज़ा रियली में जो 3 बजे सोकर उठ रहे हैं। अब मैं देखो डीप लेटर कर रही हूँ अपना, और ये इतना सामान जो आप देख रहे हैं ना, ये तो तब है जब मुझे मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं है और फिर भी एक पार्लर जितना मेरे पास पूरा कॉस्मेटिक है। वो तो जब की बात है कि जब मेरा थोड़ा बहुत टूट जाता है, ख़राब हो जाता है या 1 आध 2 में से मैं ज़्यादा ख़त्म कर लेती हूँ ना, तो वो उठा के मैं अपनी खालाओं को दे देती हूँ। हालांकि एक चीज़ और है, बहुत बहुत अच्छा एक पॉइंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में डेफिनेटली शेयर करूँगी। 2-3 पॉइंट है जो अभी लेटेस्ट वाले व्लॉग में है, लेकिन अभी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वो हम लास्ट के लिए रखेंगे। इस वाले पॉडकास्ट के लिए जो भी मैंने रखा था पिछले पॉडकास्ट में कि मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊँगी सबूत के साथ, वो मैं आपके साथ डेफिनेटली एंड में शेयर करूँगी। तो अभी वो जो है इसको सारे सामान को ऑर्गेनाइज करके रख रही है। तो कितनी सारी लिपस्टिक, फाउंडेशन और ये दुनिया भर का सामान तो तब है जब ये कहती है कि मुझे मेकअप पसंद नहीं है। रियली पसंद नहीं है? हम तो तुम्हें जब से तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट बना है तब से पुरानी रील भी उठा के देखोगे ना, बिना मेकअप के इनकी रील्स है ही नहीं। मतलब ये इतने सालों से मेकअप कर के ही लिपस्टिक लगा के मेकअप कर के रील्स बना रही हैं और उसके बावजूद कहती हैं कि मुझे मेकअप पसंद नहीं है। झूठी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, ये रूम भी साफ़ हो गया है और मैंने वो भी डीप लेटर कर लिए। बोलना आता हो या नहीं आता हो, लेकिन कोशिश तो पूरी की जाती है। मतलब मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है, यही बोलते हैं ना फ्रेंड्स? बताइए ना फ्रेंड्स, यही बोलते हैं ना फ्रेंड्स कि मैंने सारा मेकअप सही से जमा लिया है, अपना कमरा साफ किया है। तो कौन सा एहसान किया है बहन? बिना मेकअप करने वाली के पास दुनिया भर के तो ब्रशेज हैं, दुनिया भर का मेकअप है और ये तब कहती है कि मुझे मेकअप पसंद नहीं है। चल झूठी। लो अम्मी, ये सामान ऊपर रखा हुआ था, ये आपका कॉर्नफ्लेक्स। बहुत आराम से तसल्ली से नाम लिया जिससे कि मैं गलत ना बोल दूं। तो अम्मी पूछती है और वो वाला?
वो मूसली है, उसको कह रही है मूसली। मूसली वो होता है जो कूटने वाला होता है। बहन खुद तो पहले बोलना सीख ले, तब अम्मी को बता दियो कि वो क्या होता है, मूसली होता है या मूसली होता है। अब देखो, कोई सामान ये दे या इनकी अम्मी दे और उनको ये ना जाता है, पॉसिबल ही नहीं है। अम्मा को सलाम किया, अम्मा से कहती है अम्मा सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है। इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये सूट इसकी अम्मी का है, जिसकी अम्मी ने दिया है। तो उन्होंने भी फटाफट से खुल के बता दिया कि ये सत्तो ने दिया है। तो अच्छा, अम्मी ने दिया है, मतलब इसलिए उगलवा लिया आखिरकार उनके मुंह से। और फिर ये भी कह दिया अम्मा तुमने मांगा था या अपनी मर्जी से दिया है? तो कहती नहीं, अपनी मर्जी से दिया है। शर्म आनी चाहिए यार, अपनी तारीफ सुनने के लिए और कितना गिरोगी। अब बाजार फिर निकल पड़ी है, फिर DIY चल दी है, फिर सामान लेने के लिए चल दी है, फिर शॉपिंग के लिए चल दी है, फिर अननेसेसरी खर्चा करने के लिए चल दी है। वो भी किस लिए? बालकोनी को सजाने के लिए, धूल मिट्टी में वो सारी चीज़ें डेकोरेशन करने के लिए, वहाँ पे रमज़ान मुबारक के लिए बैठ के पढ़ने के लिए, कि यहाँ पे कबूतरों से बचने के लिए जाली और ये सब चीज़ लगाऊंगी, वॉलपेपर लगाऊंगी, ये सब चीज़ करूँगी, वो सब चीज़ करूँगी, उसके लिए फिर खर्चा करने के लिए चल दी है। मतलब इसने जो नमाज रूम बनाया है वहाँ बैठ के पढ़ना। भाई जो तुझे पढ़ना है, तुझे बालकोनी मिली है बैठकर पढ़ने के लिए। नॉर्मली तो लोग बालकोनी में बैठ के आराम से चाय पानी एंजॉय करते हैं, बातें एंजॉय करते हैं, बाहर का वेदर एंजॉय करते हैं, और तुम्हें पढ़ने के लिए वो बालकोनी मिली है धूल धप्पड़ में। ठीक है, तुमने जाली लगवा दी, पर धूल मिट्टी तो वहाँ पे आएगी ना, बारिश तो वहाँ पे आएगी ना। घर आके बताती है कि डॉक्टर खाला बना रही हैं ये गुलगुले और ब्रेड पकोड़े मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं सोची ब्रेड पकोड़े बना लेती हूँ। आज भाई भाभी के यहाँ पे है दावत, हमारी दावत मतलब इफ्तार हमारी वहाँ पर है, क्योंकि यहाँ घर छोटा पड़ जाता है, तो इसलिए कभी हम वहाँ पे कर लेते हैं, कभी मेरे घर पर कर लेते हैं। वाह, पहले नहीं पता था कि ये घर छोटा रह जाएगा। जब सारी की सारी पलटन यहाँ पे रहती है, तो इस पलटन को परमानेंट क्यों नहीं रख लेती भाभी अपने पास? उन्होंने जो वो महल बनाया है। अपने दुनिया भर के सूट होने के बावजूद भी अम्मी के सूटों पर नजर लगाते थे। अम्मी देखो कितने अच्छे अच्छे सूट पहन रही हो, हमारे लिए क्यों नहीं बना रही हो, ये क्यों नहीं कर रही हो, वो क्यों नहीं कर रही हो। भाई एक बार बताऊँ तुम्हें सीरियसली, अम्मी इतनी हेल्दी है, भले चाहे तुमसे अभी थोड़ी ज़्यादा होंगी, पर उनके ऊपर पहना ओढ़ा ना खिलता है। तुम तो हर चीज़ को ना गोबर बना देती हो, तुम्हारे ऊपर हर चीज़ ना पहना ओढ़ा कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। तुम भले अम्मी से महंगा सूट बना लो, चाहे तुम डिज़ाइनर का पहन लो, चाहे तुम सस्ता सूट पहन लो, चाहे तुम महंगा सूट पहन लो, इवन तुम कुछ भी पहन लो, वो तुम पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तक कि तुमने वो नमाज का दुपट्टा लपेटा था ना, उसमें भी तुम बिल्कुल अजीब ही लग रही थी। रसगुल्ला, गोल मटोल, वो तो तुमने खुद अपने मुंह से ही कह दिया था कि मैं कितनी गोल मटोल लग रही हूँ, मेरे गाल कैसे लग रहे हैं, वो तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। कहती है इसीलिए मैंने ना लाल निकाल के पहना, क्योंकि रमज़ान का महीना ना अच्छे अच्छे पहनेंगे। तो डॉक्टर खाला को कहती है तुम भी लाल पहनो। और डॉक्टर खाला के साथ और क्या किया है इसने, वो भी मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी, इसमें नहीं बताऊंगी अभी। कल हमने गलती कर दी थी, ना नीचे कुछ अच्छा बना था, ना हमने ना बाहर जाके खा लिया, तो उससे हमारी तबीयत खराब हो गई। देखो मैंने जो कहा वो आखिरकार डब्बा ने एक्सेप्ट कर लिया कि तबीयत खराब हो गई थी, और मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी खाने की वजह से, और फनी की भी तबीयत खराब हो गई थी। तो भाई क्यों किसी ने हाथ पैर जोड़े थे क्या, बाहर जाके ही खाना है, कुछ हल्का फुल्का खा लेती। और टिंडे, तुम्हें टिंडों को खाना था, ये टिंडे तुम्हें खा जाते, क्या ही फ़र्क पड़ता। अच्छी सी चटनी बनवा लेती अपनी अम्मी से, या अच्छी सी अपनी मम्मी से कहकर जो मिर्चें भुनवाती हो वो भुनवा लेती, थोड़ी सी चटपटी हो जाती और आराम से खा लेती, क्या ही फ़र्क पड़ जाता। पराठे दही खा लेते, क्या हो गया। पूछती है आज क्या बनाई, अंडे। अरे वाह, तो अम्मी बता रही हैं कि ये अंडा करी नहीं है, आलू अंडे हैं। जो रस्से वाले होते हैं वो आलू अंडे होते हैं, जो थिक ग्रेवी वाले होते हैं वो अंडा करी होते हैं। अभी आलू के बना रही हैं कि आलू के कटलेट्स बना रही हैं ये, ठीक है ना। अच्छा, इन लोगों को ना एक चीज़ और बड़ी चुल है, इनको इतनी शर्म नहीं आती है, दोनों को बता रही हूँ मैं, दोनों ननद भाभी को, कि ये लोग बनाती है ना चिकन मटन की तो चीज़ें बना देती है, लेकिन इनको ये भी पता है कि इनके घर में एक लड़की है जो ना चिकन खाती है ना मटन खाती है। और अगर कोई भी चीज़ें इस तरह की चीज़ें बनाती है, तो जैसे ये सैंडविच बना रही हैं आजकल, ये स्टफिंग बना रही है, वो उन्होंने बॉट बनाई थी, या वॉट एवर जो भी चीज़ बनाती हैं, तो वो लड़की नहीं खाती। तो क्या भाई थोड़ा सा पनीर नहीं मंगाया जा सकता उसके लिए, पनीर की स्टफिंग नहीं बनाई जा सकती है, पनीर के रोल नहीं बनाए जा सकते हैं। लेकिन वो कभी कंप्लेन करती नहीं है ना। लेकिन अगर ये उल्टा होता और वो जो जनाब 2.0 है उसके साथ ऐसा हो गया होता, तो उसके लिए वैरायटी का ढेर लगा दिया होता। ये फ़र्क है इनके यहाँ पे लड़के का और लड़की का, इतना डिफरेंस करते हैं ये लोग। और फनी को देखो बैठे बैठे कैसे हुक्म चला रहा है, वो मंगा लो समोसा पट्टी और वो बनाओ और वो स्टफिंग भर के वो बनाओ कल। अरे वाह, जैसे करना भी उसी को है, मंगाना भी उसको है, कमाना भी उसको है, और तुम्हें हुक्म
काम चलाना है। आखिरकार अम्मी और डॉटर खाला को भी शेड कर ही दिया। शेड करना कह दो या सुनाना कह दो इनके हिसाब से। मतलब कह रही है इतना मन कर रहा था फ्रेंड्स कि मैं जो है ना वो जो ड्राई फ्रूट का मिक्सचर होता है ना वो सारा उसके ऊपर डाल के फेनी के ऊपर डाल के खाना चाहती हूँ, लेकिन 4 दिन हो गए अभी तक फेनी बनी नहीं है। तो कहती है चलो ठीक है हम तुम्हारे लिए फेनी बना देंगे और फिर तुम खा लेना। मतलब ये बताना चाह रही है कि मेरा 4 दिन से मन कर रहा है, फेनी आई भी रखी है लेकिन इन दोनों ने बना कर नहीं दी है, ये बताना चाह रही है। आलू को हम मैश कर लेंगे, ये मत कहना कि चम्मच से क्यों नहीं किया है। तो देखो अम्मी सीख दे रही हैं कि बेटा अगर ऐसे कोई भी काम करते हो हाथ से तो उसको अच्छे से हाथ को कई बार धो लेना चाहिए। तो उनको भी पता है कि मेरी बेटी हाथ नहीं धोती है, नहीं तो वो क्या कहती, वो ये कहती कि नहीं हाथ बहुत अच्छी तरीके से धुले हुए हैं, कोई बात नहीं तुम हाथ से धो लो, तुम हमेशा हाथ धोती हो। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा है जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है कि ऐसे में बार बार अगर कोई भी काम हाथ से कर रहे हो तो बार बार हाथ धो लेने चाहिए। नौटंकी को देखो, माँ जल गई। अरे भाई तुम जब आलू छील रही थी तुम्हें ये आइडिया नहीं है कि आलू कितना गर्म है कितना गर्म नहीं है, जो तुम उसको हाथ से मसल रही हो उसको पहले एक बार फोक से कर लेती। और अम्मी समझा रही हैं हर किसी के हाथ से ऐसे मसले हुए हर कोई नहीं खा सकता ना। तो फनी पीछे से हाँ में हाँ मिला के कहता है हाँ सही बात है, सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तुम लोगों के केस में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। नहाते हो ना धोते हो ना तैयार करके रखते हो ना ही हाइजीन को मेंटेन करके रखते हो। अब देखो ब्रेड छोटी हो या बड़े हो, अगर आपकी ब्रेड छोटी थी तो जो कटलेट के रोल्स आप बना रहे हो या आलू पटैटो के जो भी रोल्स आप बना रहे हो बॉल्स, वो थोड़ी छोटी बना लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर आपका ब्रेड छोटा है। लेकिन नहीं, इसको नौटंकी करनी है। मतलब बहुत मोटे मोटे गोले बना लिए हैं, फिर ब्रेड को पानी में डुबो के उसको बच्चों की तरह से सीख रही है, जैसे छोटा बच्चा नए टाइम पे करता है ना। सब कोरी नौटंकी है, इसकी टोटल नौटंकी है। और ये सारे काम ये पहले से करती आ रही है। अगर आप शुरुआत के जब से इसने व्लॉगिंग की है, जब से आप उसको उठा के देखेंगे ना इसके शुरू के रमज़ान के व्लॉग, तो ये सारे काम करती आ रही है। समोसे लड्डू पता नहीं क्या क्या बनाती हुई आ रही है ये पहले से ही। वो पिज़्ज़ा बता रही है तो कहती है आता है मुझे, और उसके बावजूद भी वही ढक के 3 बात और वही किया। मतलब उससे सही से ब्रेड को गीला करने के बाद उस जो कटलेट बनाया था आलू का पटैटो का वो कवर भी नहीं हो रहा था इससे। अरे जा बहन, तो तेरी बस की कुछ भी नहीं है। तुझसे ज़्यादा अच्छा तो कम से कम तेरी वो जो आधी उम्र की बहन है ना उसने अच्छे बना लिए थे। और फनी पीछे बैठे बैठे कमेंट करे लो भैया बन गया, भैया बन गया, चलो कल तक शाम तक परसों तक तो पूरा बन ही जाएगा। वाह, वो पूरे मज़े ले रहा है। हर चीज़ धीरे धीरे करने से आती। अब ये मैं दबा दूंगी तो पीछे से फनी कहता है और तोड़ दूंगी। एक भी शेप में नहीं बनाया, एक भी शेप में, सारे के सारे ऐसे लग रहे अलग अलग शेप के, जैसे अलग अलग बंदों ने बनाए हो। भाई हद है। और अम्मी पहले से ही किलस रही थी, टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो वो किलस जाती हैं जब ये ऐसे नौटंकी करते हैं ना, क्योंकि पता है ना शूट करने में रीटेक लेना उसमें काम डिले हो जाता है। तो सब लोग चले गए ऊपर और ये अभी तक तली रही है बैठ के करछी से। और देख लो पहुंच गई है ऊपर और भाभी की कर दी है पोल पूरी खोल दी। कैसे खोल दी? वैसे तो भाभी ये कहती रहती हैं मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, और जो तलने का काम हो रहा था वो कौन कर रहा था? निक्कू। और भाभी बिना दुपट्टे के वहाँ पे खड़ी हुई थी। और जैसे ही देखा कि डब्बा जो है बोलते बोलते कैमरा लेके अंदर आई है, फटाक से भाभी ने फटाफट अपना दुपट्टा उठाया और झटपट से अपना सर कवर कर लिया। देखिए मैं एक स्क्रीन वो छोटी सी रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ, प्लीज चेक कीजिए। यहाँ पे भाभी कुछ बन रहा है, क्या बना रही है? अरे मेरा कल जो फ्लॉप हो गया क्या? और इतना सक पका गई है भाभी, हड़बड़ा गई है कि मेरी पोल खुल गई है। और इसने मुझे आके एकदम से रंगे हाथों पकड़ लिया कि वो ना हड़बड़ाने की वजह से बोल भी नहीं पा रही थी सही से, क्योंकि एकदम से जाके जो हमारी डब्बा ने वहाँ पे एकदम से जो धावा बोल दिया है। और देखो उसको नीचा दिखाने के लिए उसने जो बोट नहीं बना पाई थी उसको कह रही है कि फनी बता रहे थे कि वो भाभी कुछ लेकर आई थी, उसमें नीचे आटा था, ऊपर कुछ चिकन जैसा था, और वो जो ना शायद ख़राब हो गया था। तो वो बेचारी हंसते हंसते झेप रही है और बता रही है कि हाँ वो नहीं बन पाया था, सही से बेक नहीं हो पाया था। सही है भैया, सही है, मज़े ले लो तुम। या ये बताना चाह रही हूँ अपने ऑडियंस को कि मेरी भाभी मेरी नकल कर रही हैं। वाह भाई वाह, सही है। और अब बारी आती है हम साथ साथ है दिखाने की कि टेस्ट करा रही है। तो भाभी कह रही है यम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट दी गई है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बना है। मतलब ये बताना चाह रही है कि मैंने जो बनाया उससे भी तू अच्छा बना के लेकर आई है। वाह भाई वाह, आपके लिए तो क्लैपिंग बजनी चाहिए। हम साथ साथ हैं। और कहती है वॉइस ओवर करके भाभी के सैंडविचेस तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मतलब वहाँ नहीं बोला, वॉइस ओवर में बोला।
वहाँ पे भी बोलना चाहिए था ना, सैंडविच खा के टेस्ट करके बताना चाहिए था कि आपके सैंडविच भी अच्छे बने हैं। और फिर वो जो बचकानी हरकत की थी ना, जो एक ड्रिंक लेकर आए थे, ड्रिंक घोल के पानी में जो इन्होंने वो जो आइसक्रीम जमाई थी एक तरीके से, फिर वो निकाल के कहती अब इसको कैसे निकालूं। तो अकल दी है फनी ने कि एक पानी लेकर आओ, पानी में इसको डिप करो, फिर आराम से निकालो। फिर सबसे अलग अलग कैमरा पे मुंह मार मार के, कैमरे पे मार मार के कह रही है अच्छे बनाए, अच्छी बनी है, अच्छी बनी है। भाई तुमने किया क्या है उसमें? तुमने बस पानी में घोला है उसको, जितनी क्वांटिटी बताई है, और सिर्फ इसमें सांचे में डाल दिया है और फ्रीजर में रख दिया है। तो तुमने कौन से एफर्ट किए हैं उसमें? और जो बालकनी मेकओवर है वो शुरू हो गया, और उसमें से कुछ टुकड़ा बच गया जो घास बिछाई थी ना, और बार बार भाभी कहती है डब्बा डब्बा डब्बा, और ये कहती है डोरमेट डोरमेट डोरमेट। अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है डब्बा डब्बा क्यों कहती हैं और डोरमेट डोरमेट क्यों कहती हैं। वो डब्बा 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 कहती हैं, ये डोरमेट डोरमेट कहती हैं। तो भाई मजा आ रहा है एक दूसरे का नाम लेने में। अब जो मॉल से और चीजें खरीद के लेकर आए थे वो हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन फाइनल लुक आपको अगले व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए कुछ ना कुछ ये ना ऐसा छोड़ देते हैं जिससे कि क्यूरियोसिटी बनी रहे, और इनके जो व्यूवर्स है ये देखना चाहे कि अब ये आगे क्या दिखाएगी, अब ये आगे क्या दिखाएगी। भाई ये व्लॉग ना हो गया क्राइम सीन हो गया, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। चलिए हम आपको भी बता देते हैं। पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगी कि क्या है क्यों है। देखिए ये सारे सिम्टम्स जो ना इस तरह से बता रही है, और मेरे ख्याल से ये जो ना ऑडियंस को उलझाना चाह रही है, और ये 100% जो ना ये इस चीज़ को चाह रही है कि कल को अगर बात खुलती है तो ये कह सके कि देखो मैंने तो इशारों में आपको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वही वाली बात होती है ना कि 3 महीने तक किसी को बताते नहीं, लेकिन आप लोग मेरे अपने हो तो इसलिए मैंने बहाने से आपको बताने की कोशिश की थी, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसलिए ताकि लोग आंकड़े लगाएं और इनको भर भर के मैसेज दें। यही वजह थी कि इन्होंने वॉमिट वाली बात की, यही वजह है कि बार बार कह रही है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यही वजह है कि पहले रोज़े को इन्होंने ये बात जो है सबके सामने उठा के लेकर आई, जबकि साल भर में एक बार भी बीच में इन्होंने ये बात नहीं बोली कि बच्चे वाली बात के पिछले साल हमारा ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, जबकि ईद के टाइम पर वो काम हुआ था, लेकिन इन्होंने पहले रोज़े को ये बातें बोली जबकि वो ईद के टाइम पर हुआ था। और इन्होंने बोला कि इस बार हम ध्यान रखेंगे, ऐसे बहुत ख्याल रखेंगे, एक्स्ट्रा केयर रखेंगे, थायराइड की गोली टाइम पे खाएंगे। तो ये जो तीनों व्लॉग में ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें बता रही थी, तो ये इंगेजिंग बढ़ाने के लिए थे, जिससे कि लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ी रहे कि अब आगे क्या दिखाएंगी, अब आगे क्या दिखाएंगी। और मैं किस लिए कह रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये इंगेजिंग बढ़ाने के लिए है। चलिए प्रूफ भी देते हैं, स्क्रीनिंग की तरफ देखिए। तो ये देख रहे हैं आप, ये शूटिंग करके बाहर से आई थी और ये बैठकर यहाँ पर बॉल भर के पपीता खा रही हैं। अगर इनको या इनका साइकिल मिस हुआ होता तो ये किसी भी हाल में बैठकर पपीता नहीं खाया होता, क्योंकि घर की जो बड़ी बुजुर्ग हैं, जबकि अब तो अम्मा भी आई हुई हैं, खाला भी आई हुई हैं, इनकी अम्मी भी हैं, वो सारी इनको बताती। क्योंकि ऐसी तो बात नहीं है कि ये अपनी अम्मी से डिस्कस नहीं करती कि इनको जो है इनका साइकिल मिस हो गया है या इनका जो है डिले हो गई है, डेट डिले हो गई है, तो वो डेफिनेटली इनको प्रिकॉशन लेने के लिए कहती है और इनको मना करती है और इनको खाने नहीं देती। लेकिन ये बैठ के बाउल भर के पपीता खा रही हैं, जो कि पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ऐसे में 3 महीने 4 महीने तक तो पपीता बिल्कुल भी अवॉइड करते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो गर्म होता है। तो ये है सबसे बड़ा सबूत कि ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ इंगेजिंग बढ़ाने का एक तरीका है। चलिए तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।